घंटे तक तसल्ली के साथ वहाँ पे वारदात डालते रहे हैं, लूट मार करते रहे हैं। और वहाँ पे उस बस में ही एक औरत मौजूद थी जिसको उन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया। 4 से 5 जो लोग थे, इनके गैंग था, वो वहाँ पे मौजूद था और उन्होंने इज्तिमाई ज्यादती की उस औरत के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। नाजरीन, ज़िला शेखुपुरा शरतपुर शरीफ में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि डाकू जो हैं वो घात लगाकर किसी जगह पे नाका लगाकर बैठे हुए थे और उनको पता था कि यहाँ से मुसाफिरों की बस जो है वो गुजरनी है। और बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि किसी ऐसे एरिया से जहाँ पे आबादी कम हो, वहाँ पे इतनी आमदोरफ्त ना हो, वहाँ पे जो ये डाकू हैं, ये जो डकैत हैं, ये अक्सर जो है ये नकब लगा कर बैठे होते हैं और लूटमार करने के लिए बैठे होते हैं। ना सिर्फ लूटमार करने के लिए बल्कि ये ख़वातीन को जो है वो भी हिरासमेंट का निशाना बना देते हैं। और ऐसा ही कुछ वाक़या ज़िला शेखुपुरा में पेश आया है कि मुसाफिरों से भरी हुई जो है बस जा रही थी, वहाँ पे डाकुओं ने उस बस को रोका। ना सिर्फ उस बस को रोका बल्कि 3 घंटे तक तसल्ली के साथ वहाँ पे वारदात डालते रहे हैं, लूटमार करते रहे हैं। और जाहिर सी बात है, मुसाफिर हैं, हर किसी के पास कैश भी होगा। आजकल जो है हर बंदे ने उसकी कोशिश होती है अच्छे से अच्छा फ़ोन रखे और 100 ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो डाकुओं ने 3 घंटे तक जो है तसल्ली के साथ वहाँ पे लूटमार की। और जब उनका दिल लूटमार से नहीं भरा तो वहाँ पे उस बस में ही एक औरत मौजूद थी जिसको उन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके साथ जो है इज्तिमाई ज़्यादती भी की। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि नाज़रीन, ये वही बात हो गई मोटरवे केस वाली, जिस तरह मोटरवे पे एक वाक़या पेश आया था कि खातून को उसके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। तो वहाँ पे तो सिर्फ उसके 2 बच्चे थे और उनका गैंग था डाकुओं का, लेकिन यहाँ पे पूरी बस थी। खुदा जाने इन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया होगा, किसके सामने उसकी इज्जत पमाल की होगी, कितने वहाँ पे लोग होंगे और इनका जो गैंग था वो कितने लोगों का होगा। सुनने में यही आ रहा है, ज़राए यही बता रहे हैं कि 4 से 5 जो लोग थे, इनके गैंग था, वो वहाँ पे मौजूद था और उन्होंने इज्तिमाई ज़्यादती की उस औरत के साथ। तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ है। क्या ये जंगल है जहाँ पे कोई कानून नहीं है कि जिसका जो दिल चाहता है वो करे? सरेआम बल्कि दिन दिहाड़े लूटमार हो रही होती है, बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ ज़्यादती के ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, उनको हरासा किया जा रहा होता है। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट इन मामलात में कहाँ जाके सोई होती है। अगर उनको पता है कि ये एक रास्ता जा रहा है और दूसरी जगह पे जा रहा है, उस रास्ते उस जगह का भी इनको पता है, तो उस जगह के ऊपर ये कोई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर दें, वहाँ पे जनाब ऐसे पुलिस के नाके लगवा दें कि उनको पता हो कि ये इस तरीके का इलाका है, यहाँ पे आमदोरफ्त नहीं होती है, यहाँ पे दिन को कोई नहीं गुजरता, रात को कौन गुजरेगा। तो वहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी के इंतजाम कर दें कि पुलिस को वहाँ पे जो है उनके नाके लगवा दें, ताकि जो मुसाफिर हैं वो बासानी और हिफाजत के साथ वहाँ से गुजर जाएँ। चलें नाज़रीन, चीज़ों का तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है, वो तो भर जाती है। जो नुकसान बेसिकली होता है वो इज्जत जाने का होता है या जान जाने का होता है। तो वहाँ पे जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन वो जो औरत है जिसके साथ इन डाकुओं ने इज्तिमाई ज़्यादती की है, और कितना ये अफसोसनाक वाक़या है कि वो औरत सारी ज़िंदगी कैसे सरवाइव करेगी, कैसे सर उठा के जिएगी। वो कभी भूल नहीं पाएगी कि उसके साथ ऐसा वाक़या पेश आया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। पता नहीं वो अपने शौहर के साथ जा रही थी, अपने बाप के साथ जा रही थी, अपने भाई के साथ जा रही थी, किसके साथ वो लड़की जा रही थी, या वो लड़की अकेली थी, फैमिली के किसी मेम्बर के साथ थी, और उनके सामने जनाब ये वाक़या पेश आना। और उस वक्त जो दूसरे लोग हैं, जो है 22 से 25 मुसाफिर उस वैन में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ करना, वो भी गोली के डर से और अपनी जान जाने के डर से पीछे डर के बैठ गए होंगे कि अगर आगे हुए तो ये लोग सीधा फायर कर देंगे। और इसमें कोई जो है वो ढकी छुपी बात भी नहीं है कि ये लोग यरगमाल बना के अगले को इतना जिच कर देते हैं, इस कदर मजबूर कर देते हैं कि बेचारा दूसरा बंदा जिसने बचाना होता है वो सामने बैठ के सारा तमाशा देख रहा होता है और वो डरता है कि मैं अगर उठ के कह दिया तो मेरे साथ पता नहीं है क्या सलूक करेंगे। मतलब कि कहने वाला भी कोई आजकल हाल नहीं है। तो नाज़रीन, ये ज़िला शेखुपुरा के एक इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसको जितना कंडेम किया जाए उतना ही कम है। जब मोटरवे पे ये वाक़या पेश आया था, वहाँ एक खातून के साथ ज़्यादती हुई थी। वहाँ पे तब तो हुकूमत ने एक्शन लिया था और काफ़ी हाइप मिली थी इस केस को। यहाँ पर भी वैसी ही औरत है और वैसा ही मामला पेश आया, तो हुकूमत को चाहिए कि सख्त से सख्त एक्शन इस वाक़ये के ऊपर लेना चाहिए और जो इसके मुजरिम है, जो सरगना है इस जुर्म के, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि जो है ऐसे जुर्म करने से पहले लोग कोई लाख बार सोचें कि इसका अंजाम बहुत इबरतनाक होगा और बहुत बुरा होगा।